फ्रेंड्स, आज बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। तो अगर आप रनिंग करते हो या जंपिंग करते हो या वेट उठा रहे हो तो बहुत ज़रूरत है आपको स्टेबिलिटी का। अगर आपका स्टेबिलिटी का इशू है, स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, तो आप वो सब अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब जंपिंग करने वक्त आप इधर उधर हो सकते हैं, डिसबैलेंस हो सकते हैं। आप वेट उठाने वक्त भी आप डिसबैलेंस हो सकते हैं। तो स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी इंपॉर्टेंट है, वैसे ही स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। अब स्टेबिलिटी आपको मेनली ये सेक्शन प्रोवाइड करता है, ये पूरा कोर। अगर आपका कोर वीक है और ये ग्लूट्स वीक है तो आपका बॉडी उतना अच्छा स्टेबल नहीं रह सकेगा। और बहुत बंदे लोग ये सोचते हैं कि बॉडी का हर तरफ में मोबिलिटी ही ज़रूरत है या फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है। बॉडी का बहुत जगह में स्टेबिलिटी का ज़रूरत है, वो सब पार्ट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये पूरा सेक्शन और ये ग्लूट्स, इसका काम है आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। तो आज जिस एक्सरसाइज के बारे में बात करूंगा यानी कि प्लैंक, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो आपका ये पूरा सेक्शन को डेवलप करेगा। फ्रेंड्स, अभी आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से प्लैंक को परफॉर्म करिएगा। आपको करना ये है कि आप कोई योगा मैट ले लीजिए या ग्राउंड में भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। नीचे जाना है और इस एल्बो को शोल्डर के एग्जैक्टली नीचे रखना है, इस तरीके से। और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट कर देना है। तो अब चीज़ क्या होगा कि आप थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपका ये कोर टाइट हो जाएगा और ये नीचे ड्रॉप करने लग जाएगा, इस तरीके से। ये आप हैं, अब ये कोर नीचे जाने लग जाएगा ऐसा टाइट होकर। तो इसका चैलेंज यही है कि आपको कोर को वैसा गिरने नहीं देना है और स्ट्रेट करके रखना है जितने देर तक आप कर सको, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आप 5 मिनट तक होल्ड कर लेते हो या 5 मिनट का ऊपर, तो आपका कोर फिर स्ट्रांग है। और मिनिमम मान के चलिए कि आप 20 या 30 सेकंड करते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, तो इसको आपको ग्रेजुअली बढ़ाना है और बढ़ा के 5 मिनट या 5 मिनट के ऊपर लेके जाना है। कोशिश यही करना है, तब आना जाएगा कि हाँ भाई आपका कोर स्ट्रांग है। अब बहुत कोई का क्या होता है कि वो सिर्फ 10 सेकेंड या 5 सेकेंड वहाँ पे रख पाएंगे मैक्सिमम, और या हो सकता है वो रख ही नहीं पाए। तो वैसा बंदों को कैसे करना है वो मैं दिखाना चाहूँगा। वो लोग यहाँ पे रहेंगे, यहाँ से क्या करना है कि आपको अपना नी को ड्रॉप कर देना यहीं से मैट में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे करो, ऐसा नहीं करने पड़ेगा। जहाँ पे आप प्लैंक में रहते हो वहीं से आपको ये नी को ड्रॉप कर देना है और इस तरीके से रहना है। और इस तरीके से रह के कोर में ही प्रेशर आना चाहिए, लेकिन ठीक है, इधर उधर नहीं, कोशिश करना चाहिए कोर में आना। और ऐसे करके आपको 1.5 या 2 मिनट कर लेना है। नी को नीचे रखते हुए नी के नीचे में कुछ रख लीजिएगा कि आपको चोट ना लगे। तो अगर आपका जब 1.5 मिनट 2 मिनट वैसे चला जाएगा, उसके बाद जाके आपको प्लैंक को ट्राई करना है। तो फिर देखिएगा आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड होल्ड कर पाएंगे। दूसरी बात है, बहुत सा बंदे लोग इसमें चीटिंग करते हैं और वो क्या करते हैं कि इस तरीक़े से रह के उसके बाद अपने हिप्स को उठा देते हैं। तो हिप्स को उठा देने से नहीं चलेगा, क्योंकि हिप्स को अगर आप उठा दिएगा तो आपका कोर ढीला हो जाएगा और आपका ग्लूट्स भी ढीला हो जाएगा। तो फिर जो काम करने का वही काम नहीं होगा। तो ये एक इशू, आप इसको ध्यान रखें, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट और टाइट रखना है। और दूसरी बात है, आप प्लैंक को इस तरीक़ा से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि अपना पाम्स को शोल्डर के नीचे रख लो और बॉडी को स्ट्रेट करके ऐसे करके होल्ड करके रखना है, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है पिछले वाले प्लैंक से जो पूरा मैंने नीचे में रख के किया। और दूसरी बात ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लैंक करते हो तो ये अपना पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद एकदम लास्ट में करिए, क्योंकि क्या होता है, प्लैंक पूरा ये जो कोर है इसको एग्जॉस्ट कर देता है, टोटल टायर्ड कर देता है। तो अगर आप ये स्टार्टिंग ही में कर लीजिएगा तो फिर आप बाकी का एक्सरसाइज को अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पाइएगा। तो आप प्लैंक को डेफिनेटली रखें अपने एक्सरसाइज में।